ऊपर जाना है, ऊपर क्या जाना है? आगे जाना है। ऊपर की स्थिति पानी, उन्नति, ऊपर की ओर झुकाव, उन्नति, उद्धार। अपने को जिस स्थिति में है उस स्थिति से ऊपर ले जाना, ये गुरु की कृपा बिना संभव नहीं है। ये गुरु महाराज ने कहा, और ये भी कहा कि जीव के हित अपने आते हैं, स्वयं आए। हम लोग अपने से नहीं आए, न अपने से रह सकेंगे। संत अपनी मौज से आते हैं और अपने आप आते हैं। इस गुरु महाराज ने कहिएगा इसका प्रमाण कुछ और है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका प्रमाण। क्या प्रमाण? गुरु रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान में देखा कि उनकी सूरत दिव्य मंडलों को पार करते हुए वहां पहुंचा है, 7 ऋषि ध्यानस्थ। उसमें से एक ने आंख खोली, नजर मिलाया, मुस्कुराया और कहा, चलो मैं विषय से आ रहा। 17 वर्ष बीत गए। नरेंद्र बंदर के धरती पर आए, पड़ोसी के यहाँ सत्संग भजन गाने के लिए उनको बुलाया गया। बहुत मधुर स्वर था। देखते ही पहचान गया कि यह वही है जो ध्यान में उनको कहा था कि मैं आ रहा। सत्संग के बाद बरामदे पर ले गया, सीने से लगा लिया, जकड़ के पकड़ लिया और कहा कि अरे मुझे 17 वर्ष प्रतीक्षा करवाई। तुम नहीं समझते, नहीं जानते, तुम न रूप में नारायण है। कोई भीतर कमल है, कोई चावल कमल है, कोई सहस्त्र कमल है। नरेंद्र के समय आत्मज्ञान भी नहीं है, आत्मा के ज्ञान उसके पास अभी नहीं। वह समझता है कि क्या बढ़ रहा है। मेरे चाचा ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है, मैं केस लड़ रहा हूँ, दाने दाने पर मिलता है, नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। ये कहते हैं न रूप में नारायण, कहाँ मेरे जैसा आदमी और कहाँ नारायण ईश्वर। अब फिर कभी इनके पास नहीं आऊंगा, जो ही छूटा क्यों ही तेजी से निकल गए। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि 3 दिन में अलग नहीं रह सका, आकर्षित होकर से खींचा चला गया चुंबक लोहा के चुंबक लोहे को खींच लेता है। शायद मेरे गुरु ने सोचा यही मौका है इसको रास्ते पर लाने का। पैर का अंगूठा सटाते ही शरीर से आवाज मौजूद तो पैर का अंगूठा सटाते ही लगा कि शरीर से अलग ऊंची अवस्था में जा रहा है। उनको हुआ मैं मर जाऊंगा। चीख उठा, क्या कर दिया, मेरी मौत हो जाएगी, मेरे परिवार में क्यों सब कर रहे हैं। घबरा और दिक्कत छाती पर हाथ रखा और नॉर्मल हो गए, जैसे थे वैसे अपने को पाया। उस दिन उस क्षण उसके मन में हो गया कि अवश्य ही इनमें कोई अद्भुत शक्ति है जो साधारण पुरुष में नहीं है। सरेंडर किया उसके सामने और सरेंडर करके वो ऊंचाई पाया जो विश्व में आज भी उनके गुण गाए जाते हैं, भारत के महान सपूत माने जाते हैं। तो गुरु नहीं तो देवलोक से आया हुआ पुरुष भी अज्ञान अवस्था में। उस आंख को खोलने की क्षमता अगर किसी में है तो संत में। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बिन दया संतन की नहीं जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है। अभी गुरु महाराज
साथ भजन गाया गया, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर संजग में बिठा दो। जो कहते हैं मीठी पानी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आप वो शीतल होए, वो आदि कुत्ता का धातु कर दिया। जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर, खर करते कर धातु मनुष्य को बंधार में कर दिया, तो कहते मीठी पानी बोलिए। संत आगे कहे कि उसके पीछे राज क्या है? राज यही है कि कुत्ता गधा जिस शरीर इंद्रियों के सुख में सुख खोज रहा है, वही तुम बुद्धिमान होकर के भी वही सुख खोज रहे हो। संसारिक चीजों पर तुम भी निर्भर हो, वो अभी निर्भर है, उसका सुख भी संसारिक चीज पर निर्भर है, तुम्हारा भी निर्भर है, तो डिफरेंस क्या है? इसीलिए तुम वही हो। और गुरु महाराज के प्रवचन में आया, मनुष्य में सदाचार और ईश्वर भक्ति को प्रधान है। ये है तो ठीक मनुष्य है। अगर आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, कौन चीज के लिए धोखा देते हैं? इट्टा पत्थर सोना चांदी क्या है? वो धूल है और कुछ है क्या? अभी थोड़े बातों का धूल है, मरने लगोगे ना, शरीर छोड़ के जाने लगोगे ना, तो सोना का ढेला रहेगा और मिट्टी से बेहतर नहीं बुझाएगा। उसी चीज के लिए लगे हुए जिनकी लगन गुरु से नाही, से नर खर कुकर संजग में बिठा रहता। आपकी क्या कारण अंतिम है? जैसे फूल उजाड़ को लागे, बिन स्वार्थ झड़ जाए, जंगल में फूल खिलता है, वैसे झड़ जाता है, उसका क्या उपयोग हुआ? लेकिन एक फूल देखिए यहाँ है, एक फूल संत के चरण में, वहां पर राजा महाराजा भी अपना सिर टेकेंगे और फूल को सौभाग्य होगा कि राजा के मस्तक को छुए, मतलब समझिए आशीर्वाद मिलना। राजा को आशीर्वाद देने वाला ये फूल हो जाता है। ये फूल आप अगर लेंगे तो फेंक नहीं देंगे, आप पहले अपने मस्तक पर लगे। इसी तरह से जो आदमी संत के चरण में अपने आप को समर्पित कर देता है फूल की तरह, वह संसार के लिए पूजनीय बन जाता है। निरक्षर हमारे सूर्य नारायण जादव संत शिशु सूर्य कहलाए, निरक्षर थे। वो कहते थे कि मेरी माँ दूसरे के यहाँ कुटौन पिशौन करती, जिनके घर में कुटौन पिशौन करती थी, माँ के साथ जाता था तो उसके बच्चे दूध भात कटोरी में खाते थे तो बुद्धि से लाड करता था। लेकिन उस आदमी ने जब गुरु को पास समर्पण किया, समर्पण के समय गुरु महाराज ने पूछा था कि तुम क्या कहे आए हो? कहा कि हुजूर खाए नहीं मिले। एक समय ऐसा नहीं था कि उनको खाने को नहीं मिलता। हम लोग देखा है कि पटुआ के पत्ता काश में नहीं रहने देता था कोई। पटुआ का पत्ता नोच के खा जाएगा, पटुआ बिगड़ जाएगा, इसके लिए लोग बहाना करते थे पटुआ खेत में, पटुआ के साथ खाकर के भी पेट के ज्वाला को शांत। लेकिन जब गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हुए तो बिहार के मुख्यमंत्री दरोगा राय जी हेलीकॉप्टर से उसको आकाश में उड़ाते और स्टेशन पर जब उतरते थे तो आईजी उनको रिसीव करने के लिए जाते थे। आईजी, इस आईजी को छोड़िए, आईजी ऊपर की चीज है, यहाँ तो हमें दरोगा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। एसपी डीएसपी के बाद छोड़िए, उसके ऊपर आईजी उनको रिसीव करते हैं। वे आईजी के नतमस्तक मुख्यमंत्री नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण सिंह को क्या नहीं कहा, बड़े बड़े मंत्रियों को उन्होंने शिक्षा दी, बड़े बड़े साहित्यकारों को शिक्षा दी। गुरु महाराज ने कहा पटना बीएन कॉलेज के प्रोफेसर दिवाकर बाबू को, ये तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है,
इसको आप इतना कैसे पूछते हैं? तो दिवाकर बाबू ने कहा कि जो बोलते हैं वो हृदय से है, बहुत ऊंची बात बोलते हैं जो हम कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो संत के चरण में जो रहेगा वो बहुत ऊंची बात करेगा, उनका बहुत ऊंचा विचार होगा, उनका ऊंचा जीवन होगा, उनका हृदय उतना ही शुद्ध होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ, इनका हृदय शुद्ध है जरूर। और ईसा मसीह ने लिखा है कि जिसका हृदय शुद्ध है उसी को ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर के दर्शन में अवश्य होगा। तो हम लोग का हृदय कैसे शुद्ध होगा? अरे कपड़ा कैसे साफ होगा? शुद्ध कैसे होगा? गंदगी कैसे साफ होगी? अशुद्धि कैसे दूर होगी? साबुन से साफ करते हैं। हृदय कैसे शुद्ध होगा? हृदय में गंदगी क्या आ गई? जिस हृदय में परमात्मा रहना चाहिए उस हृदय में संसार की सड़ने करने वाली चीजें हैं। तो उस परमात्मा को अगर आप हृदय में बसाते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होगा, और जो शुद्ध होगा वही ईश्वर का स्वरूप बन जाएगा। तो संतों की वाणी का यही विचार है, संतों की वाणी को आत्मसात करें, इसी में मानव जीवन की सफलता है। के धरे करे हम फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई, जो कहा तो महाराज ने परीक्षा हॉल में, कहा ही नहीं, लिखा ही नहीं, उसको पाने के लिए जीवन लगा दिया, क्या कष्ट नहीं सहा। एकांत में जमीन के अंदर अंडरग्राउंड गुफा में जाकर के वर्ष 1.5 बरस तक ध्यान किया, बाहर में गांव से बाहर कुआं खोल करके नीचे गहरे शांत एकांत जगह में साधना करके इस शरीर को प्रयोगशाला बना करके ईश्वर का साक्षात्कार किया। हम लोग का कहो भाग्य है कि ऐसे गुरु का ज्ञान मिला, ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, और ऐसे गुरु के महान विचार से लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ी आवश्यकता है कि संसार के सब कामों को करते हुए इस लक्ष्य को पाने के लिए हृदय से व्याकुल हो। जो डरता नहीं, जो मस्ती मारता है, मैं समझता हूं कि वह क्या है? इसका हृदय पत्थर है। पत्थर पर कितना भी तीर मारिए कोई असर होने वाला नहीं। ऐसे ही हम लोग का मन जो है पत्थर बन गया है। इतना दुख सहे, इतना कष्ट सहे, इतनी छटपटाहट झेले, लेकिन फिर भी इसी चीजों से हम लोग जुड़े रहना चाहते हैं। हृदय सोचते भी नहीं है तो हृदय पत्थर। हम तो बहुत भयभीत होते हैं, भयभीत रहते हैं, तो पता नहीं कब क्या होता है। और इसी भयभीत स्थिति से बचने के लिए, उबरने के लिए इनके चरण और शरण में हूं। आप लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि अंतःकरण को जुड़े रखिए। शरीर है, संसारिक काम करिए, लेकिन लक्ष्य अपना अंदर में ईश्वर को बसाना, गुरु को बसाना, गुरु के आदेश और आदर्श के अनुसार जीवन जीना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और फिर सबको नमन करता हूँ। आपने मेरे आह्वान पर, मेरे आग्रह पर आया और जयंती समारोह को भव्य बनाया अपनी उपस्थिति से। मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।